दोस्तों अगर आपको अस्थमा है यानी कि दमा की बीमारी है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि दमा की बीमारी यानी कि अस्थमा की बीमारी लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी, इस बीमारी का इलाज तो है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। ये बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो फिर मौत तक ये बीमारी उनके साथ लगा हुआ रहता है, लेकिन आप इसे दवाई के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दवाई खाने से आपको आराम तो मिल जाता है लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं एलोपैथिक दवाई खाने से। जहाँ लेकिन अगर आप दवाई खाना छोड़ देते हैं तो फिर आपको अस्थमा काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। जहाँ अगर दवाई खाते हैं तो सही रहती हैं, लेकिन आपको दवाई कंटिन्यू खाना पड़ता है। जहाँ अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर से अस्थमा का अटैक आ जाएगा। लेकिन अब अस्थमा एलर्जी का इलाज बीमारी का पूरा क्योर दवाई आ गया है। जी हाँ, BHU के डॉक्टरों ने अस्थमा बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला है और इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने में सक्षम है। जहाँ ये अस्थमा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहाँ अब हर्बल नेबुलाइजर से भी आप अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों का क्योर कर सकते हैं। BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने तैयार किया है। जहाँ ये दवा आपको बता दें कि मौसमी एलर्जी, खांसी, सर्दी, सांस फूलना और फिर अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एलोपैथिक नेबुलाइजर मरीजों को राहत तो देते हैं लेकिन शरीर में साइड इफेक्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। BHU के IMS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आयुर्वेद विभाग को हर्बल नेबुलाइजर यानी कि KV रेस्पिरेटर सॉल्यूशन तैयार करने में सफलता मिली है। 40 चूहों पर ट्रायल सफल होने के बाद 1.5 साल में 500 बच्चों को इस नेबुलाइजर से राहत दी गई है। जहाँ इससे फेफड़ों समेत किसी भी अंग को कोई भी नुकसान नहीं होता है। जब बच्चों में गिरते ऑक्सीजन लेवल को भी नियंत्रित किया जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल को 4% तक बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये औषधीय कंटकारी यानी कि भटकटिया और फिर वसाका यानी कि अरुषा पौधों से तैयार की गई है। इस विधि से तैयार किया गया ये नेबुलाइजर देश में पहला है। करीब 2 हफ्ते तक 40 चूहों पर ट्रायल किया गया है। सफलता के बाद हर्बल नेबुलाइजर को IMS की डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, एनिमल एथिकल कमेटी और फिर क्लिनिकल एथिकल कमेटी को से मंजूरी मिल गई है। या CTRI यानी कि क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने भी दवा को मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे तैयार हुआ है ये दवा। आपको बता दूं कि चरक संहिता में वर्णित फॉर्मूले से बनी औषधीय धूम्रपान विधि का उल्लेख चरक संहिता में वर्णित श्वास रोग में सही बताया गया है। ये फॉर्मूला अपनाया गया है। जब अरुषा और भटकैया के पत्तों को धो करके एक बड़े बर्तन में रखा गया है, फिर धीमी आंच पर 24 घंटे तक उबाला गया, फिर कपड़े से छान करके पानी को अलग कर लिया गया और उसी पानी को दोबारा उबाला गया। सारा पानी सूख गया था। तरल को पानी के स्नान में सुखा करके सूखा पाउडर तैयार किया जाता था। आपको बता दें कि 3 महीने पहले चूहों पर हर्बल नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया गया था। IMS द्वारा चूहों के लीवर, किडनी, मस्तिष्क, फेफड़े और फिर हृदय के टुकड़े की हिस्टोपैथोलॉजी जांच की गई, जिसमें सभी अंग सामान्य पाए गए हैं। मुख्य रूप से अरुषा और भटकटिया से 5 किलोग्राम के अनुपात में पाउडर तैयार किया गया है। इसे बच्चों को फ्री में दिया जा रहा है। BHU के आयुर्वेद एवं बाल रोग एवं कुमार भित्तीय विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम शंकर उपाध्याय कहते हैं कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसके बाद हर्बल नेबुलाइजर कई क्लिनिकल ट्रायल में सफल रहा है। बच्चों के इलाज में बहुत कारगर है। जल्द ही बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है, ये उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी है जो अस्थमा से पीड़ित हैं, अस्थमा से परेशान हैं।